हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस। इस सेशन में आपको मिलेगा चार्ट एनालिसिस, साथ में डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस, जिसकी सहायता से आप जान पाएंगे कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे, टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा। @NFTView ID सर्च करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो 10,900 का आ रहा है। एक हमने ब्लू लाइन पहले से ड्रॉ की हुई थी। इस लेवल के ऊपर हम अपसाइड रहेंगे, क्लियरली हमने मेंशन किया था लास्ट वीक। एंड यू नो कि हम लोग वीकली एनालिसिस जो शेयर करते हैं मिड कैप निफ्टी की, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर करते हैं। अब काफी जो है अहम मोड़ पे है मिड कैप निफ्टी। आप यहाँ से देखिए तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि डिसाइड करेगा फर्दर मिड कैप निफ्टी को। एग्जैक्टली वो 10,900 का लेवल है। सो फर्स्ट जो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,900। अगर 10,900 निकल गया तो 11,120 अगला बड़ा होगा। सो ये जो है रेजिस्टेंस वो वीकली बेसिस पे होगा, और ये जो रेजिस्टेंस होगा वो डे बेसिस पे होगा। सपोर्ट के तौर पे बात करें तो 10,700 जो लास्ट वीक हमने रेजिस्टेंस शेयर किया था, इम्पॉर्टेंट जो लेवल था, ये अब जो है सपोर्ट बन गया। तो जब तक 10,700 के नीचे मिड कैप निफ्टी जाएगी, जब तक मिड कैप निफ्टी 10,700 के नीचे नहीं जाएगी, बाय एंड डिप का जो है सेटअप चलेगा। अगर कोई भी डिक्लाइन आता है अच्छे वाला, जिसमें लगे कि रिवर्सल हो गया, बियर बहुत ज्यादा खुश होने लगे और यहाँ पे होल्ड करे, तो ये बाइंग के लिए यूज होगा। जब क्लोजिंग बेसिस पे 10,700 वॉयलेट होगा, तब जाके यहाँ पे रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग अच्छी वाली आएगी। अदरवाइज ऊपर से 150 पॉइंट 200 पॉइंट किसी भी दिन अप डाउन होते रहते हैं, क्योंकि इंट्राडे में ये मूव आपको मिल सकती है, मिलती रहती है। अब हम थोड़ा सा इसको और स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करके और देखते हैं कि बाजार ने लास्ट सम सेशन से क्या किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाजार काफी जो है एक जस्ट अपवर्ड जो मूव दिखाया है, काफ़ी शिद्दत के साथ। मैक्सिमम टाइम गैप अप भी किया है, किसी दिन गैप अप करके गैप डाउन भी, गैप अप करके थोड़ी सी करेक्शन भी दी, और उसके बाद फिर सेटल होके फिर ऊपर आया। अब ये जो अपसाइड में जो कंसोलिडेशन हुआ है और ये जो क्लोजिंग हुई है 10,800 के ऊपर, ये काफ़ी अच्छा साइन है। तो छोटे लेवल पे इंट्राडे के लिए 10,800 इंपॉर्टेंट होगा। अगर 10,800 ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे मिड कैप निफ्टी, तो इंट्राडे के लिए उसमें शेलिंग बनती है, जिसमें इनिशियली टारगेट जो बनेंगे वो काफ़ी स्मॉल होंगे। अब चूंकि मंडे को इसके एक्सपायरी भी होगी, काफ़ी लोग जैकपॉट वगैरह के चक्कर में जाएंगे, बट आपको पता है कि जैकपॉट मिलता एक दिन है और बाकी पैकपॉट हो जाता है। यानी कि जैकपॉट के चक्कर में पैकपॉट लोगों का हो जाता है, तो इसके चक्कर में नहीं रहना है। कम्प्लीटली लेवल के अकॉर्डिंग शिद्दत के साथ एंड एज लाइक प्रोफेशनल वर्क करना है कि नहीं, 1 का 10 हमेशा नहीं होता है। 1 के 10 के चक्कर में नहीं रहना है। एक में अगर 30% में मिले तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, आप उसको लेके सेटिस्फैक्शन जो है पाइए, और वो सबसे बेहतरीन रणनीति होगी। तो सिंपल सा है कि शिद्दत लेवल है, शिद्दत के साथ लेवल को फॉलो करेंगे। 10,800 अगर कोई डिक्लाइन मिले, होल्ड कर रहा है, तो ये एरिया यूज कीजिए पाई के लिए। अगर 10,785 ब्रेक करके और 5 से 10 मिनट का होल्डिंग आना चाहिए इसके नीचे, तब जाके वहाँ सेल ट्रेड बनेगा, और उस समय हमें कॉन्ट्रा करके काम करना पड़ेगा, यानी कि पुट साइड जाके प्रॉफिट होगा। अदरवाइज हमें अप साइड से काम करना है। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा डेटा पे मूव करें, जाने कि ये लेवल किस साइड टूट सकता है, किस साइड जुड़ सकता है। बिकॉज लेवल की जो कंफर्मेशन है वो कुछ डेटा जो है कंफर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए पीसीआर जो 1.2 यानी कि थोड़ा सा ओवरबॉट में दिख रहा है, कोई भी डाउट नहीं है। चेंज इन वाई पीसीआर भी 1.5 है, वो भी जो है ओवरबॉट है। यहाँ पे मैक्सपेन 10,850 के ऊपर है, ऑलमोस्ट वहीं पे आप क्लोज हुए हैं मैक्सपेन के पास, और इंडिया विक्स तो नॉर्मल फ्लैट है। अब आगे बढ़ते हैं। डीप आईटीएम पे कोई कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि कोई पोजीशन नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे जहाँ पे पोजीशन बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कॉल शॉर्ट थे वो शॉर्ट हुए हैं, कॉल की बाइंग हुई है। 10,875 तक अच्छी कॉल की बाइंग है। बाकी यहाँ पे पुट की राइटिंग है। 10,875 पे पुट की राइटिंग भी अच्छी खासी है, बट कंपेयर टू कॉल बायर कम है। अब आगे बढ़ेंगे। राइटिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो चुकी है 10,900 के बियॉन्ड। जितने भी 900 के बाद के स्ट्राइक हैं सब पे राइटिंग हो रखी है। इसके बाद पुट की राइटिंग है। पुट में कहीं बाइंग नहीं है, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से मौका दिया नहीं कि कोई पुट बाई करके होल्ड करे। बाकी कुछ लोग तो होल्ड कर ही रहे होंगे, कमेंट करके बताएंगे। कॉल की वाई है 3,22,000, पुट की वाई है 4,13,000। और आप सबको पता है कि मिड कैप निफ्टी का जब मैं डेटा रीड करता हूँ तो एक चीज ऐड करता हूँ कि इसमें 45,000 प्लस
अगर डिफरेंस है किसी भी साइड में तो वो एक बिग डेटा जो है माना जाता है, मतलब अच्छा डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 320 410 यानी कि तकरीबन 90 टू 1 लाख का जो है डिफरेंस है, इसी रेंज में डिफरेंस है। सो काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, यानी कि जो पुट के शेलर हैं वो अच्छे खासे हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो 10875 पे अच्छे खासे कॉल बार हैं, 12 लाख की वाई है। इमीडिएटली 900 पे अच्छे वाई हैं जो कि हैं 21,000 के। इधर अगर नज़र डालेंगे तो इसके कंपेयर में 10,800 पे अच्छी वाई दिखी है, यानी कि हमें एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो मिल चुका है। वो कौन सा है? 10,800 और ऊपर के लिए 10,900, आप दोनों के बीच में, यानी कि जो अच्छी मूव आएगी वो 10,920 के टूटते ही आएगी, जो कि अच्छी अपस्विंग होगी। और अगर डाउन साइड की मूव आनी है तो 10,800, और मैंने आपको बताया भी कि 10,785 ब्रेक हुआ, और अगर ये 5 मिनट या 10 मिनट सस्टेन हुआ तब वहाँ पे सेल करके प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस समय 10,800 के ये जो 33,000 के जो पुट सेलर सेल करके बैठे हुए हैं ये पोजीशन को काटेंगे। और 300 के टूटने के बाद इमीडिएटली जो सपोर्ट बनेगा वो 700 का बनेगा, यानी कि इस रेंज में फिर रुकावट जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि जब एक बार बाजार नीचे स्विंग करना शुरू करता है तो सबसे पहले कुछ मूव लेगा, कंसोलिडेट करेगा, तब जाके कंफर्मेशन आती है कि हाँ 750 से निकलेगा या 725 से निकलेगा। तब तक 50-75 पॉइंट की गिरावट जो है दे देगा, और वही आपको यहाँ पे लेना है जो कि कंफर्म ट्रेड होगा। सो 2 लेवल याद रख के चलिएगा, 10,800 बेस्ट होगा दोनों के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके रखिए 10,900, या तो आप कौन सा लीजिए कि 900 के पास जाए, नहीं होल्ड करे तो 900 से सेल कीजिए डायरेक्टली बिल्कुल अप पे, वहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट होते हैं। 10,800 के पास जाए, दिखे कि नहीं ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे कॉन्ट्रा लॉन्ग करके रिवर्सल की कंफर्मेशन होती है तो ट्रेड कीजिए। अदरवाइज जो डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा इन दोनों लेवल के आइदर साइड मिलेगा, या तो 800 टूटने के बाद और या तो 900 टूटने के बाद। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये एनालिसिस आपको मंडे के एक्सपायरी में हेल्प करेगी। इस एनालिसिस में और कुछ ऐड करवाना चाहते हैं अपने कमेंट जरूर करके बताइएगा। कैसी लगती है मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे वर्क के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।